वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज हम करने जा रहे हैं 12th का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारी 8th वीडियो है इस चैप्टर की, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये कुछ समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको लगे इसके बारे में उसको कमेंट्स में ज़रूर करें। कोई डाउट आपका हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एंड फंक्शन इज डिफाइंड दिस, और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है, और अगर दोनों हैं तो क्या बाइजेक्टिव भी है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। एग्जाम्पल से हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसको प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ये रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन को डोमेन जा रहा है, और फंक्शन ये है। तो 1 के लिए जैसे हम पहले प्रूफ करते आए 1 के लिए हम क्या करेंगे, कोई हम 2 वैल्यूज़ लेंगे, x1 और x2, दैट्स बिलोंग्स टू दिस को डोमेन। ठीक है, उसके बाद हम लें कि fx1 और fx2 क्या आ रहा है। तो fx1 fx2 के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ अगर डाल दें 3 - 4x1 - 4x1 एंड 3 - 4x2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x1 = x2। तो ये अगर आपने लिया दैट इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ आप बराबर रखें और दोनों x1 x2 भी बराबर आ जाएं, तो ये इम्प्लाइज करता है कि f जो है इज़ 1 1। तो 1 1 तो हो गया। ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोई हम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, को डोमेन से डोमेन में आते हैं। तो लेट एनी एलिमेंट y है ना, दैट्स बिलोंग टू सम रियल नंबर, यानी को डोमेन। इसमें हमने क्या किया था, ये जो था आपका, ये डोमेन से लिया था। ये हम डोमेन लेते हैं, जो भी डोमेन है वो, यहाँ डोमेन को डोमेन बराबर ही है, और ये को डोमेन। तो इसलिए लिखना से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या ले रहे हैं। अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा fx विच इज़ इक्वल टू y, fx = 3 - 4x = y। अब हम x को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो 4x = 3 - y, तो x यू विल गेट 3 - y = 4। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि y कहाँ है, y है रियल नंबर में से। तो अगर देखिए अगर आप कोडोमेन में से चले और आप x तक पहुँच गए, तो x तक पहुँच गए तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, क्या अभी सेटिस्फाई कर रही हैं डोमेन को। तो y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो जो x आएगा वो भी क्या आएगा, दैट ऑल्सो कम्स इन दी डोमेन। तो कोडोमेन से गए तो कहाँ पर वो लौट कर वापस आ गए, डोमेन में। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको कि f इज़ ऑन टू एज वेल। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो फंक्शन हो गया, तो f कुल मिलाकर इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपका बाइजेक्टिव होगा, करेक्ट। अब वो कह रहा है जस्टिफाई करने के लिए, तो हम कोई अगर जस्टिफाई के लिए हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हमें कोई ऐसा एग्जांपल एक नहीं के लिए तो हम एक से उसको लेकर किसी एग्जांपल को बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी केस के लिए वैलिड है। तो इसमें जस्टिफिकेशन हम देंगे जब कोई चीज़ नहीं होगी, या तो 1 1 ना हो या ऑन टू ना हो, देन वी विल चूज़ एनी एग्जाम्पल, एनी वैल्यू फॉर दैट दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके अंदर फंक्शन चेंज हो गया, और फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया 1 + x²। ठीक है, और ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। तो ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है कि इसको भी चेक करना है कि बाइजेक्टिव है, 1 1 है या ऑन टू है, क्या है। तो पहले 1 1 का चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए मैं ये देखता हूँ, देखिए x की वैल्यू तो मैं रियल नंबर से कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरी y क्या आएगा, व्हाट इज़ fx विच इज़ y, वो क्या आएगा। आप यहाँ x की वैल्यू माइनस भी रखें प्लस भी रखें तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, और 1 में ऐड करेंगे तो प्लस ही आएगा। नहीं, y मेरे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। लेकिन मेरे पास को डोमेन के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओके, और डोमेन के अंदर भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन को डोमेन में सिर्फ हमारी जो रेंज बनेगी वो पॉजिटिव नंबर की बनेगी, क्योंकि रेंज और को डोमेन सेम नहीं होगा, तो ऑन टू तो होगा ही नहीं, ऑन टू नहीं होगा, ये बात क्लियर है।
अच्छा 1 1 होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं। चलिए अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू चूज़ कर लें, वो जस्टिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, पहले हम इसको जनरलाइज कर लें। हम कह सकते हैं कि लेट x1 और x2 दो नंबर हैं दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन से लिया हमने, दैट इज़ डोमेन, ये ले लिया, ठीक है। और फिर हम लेंगे fx1 और fx2 को बराबर रख के देखेंगे व्हाट डज इट इम्प्लाइज। तो ये होगा आपका 1 + x1 स्क्वायर 1 + x2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x1 माइनस x2 और x1 + x2 दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो x1 माइनस x2 0 हो सकता है क्योंकि रियल नंबर है x1 और x2, तो दो रियल नंबर का डिफरेंस 0 हो सकता है, और दो रियल नंबर का सम भी 0 हो सकता है, उसमें एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। यानी x के लिए हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, x1 इज इक्वल टू x2 भी हो जाएगा और माइनस x2 भी हो जाएगा, यानी दो x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, एक x1 के लिए और एक x2 के लिए हमारे पास जो y की वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ देखनी है, यानी x1 इज x2 एज वेल एज इक्वल टू माइनस x2, ठीक। तो दो डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए वी विल गेट अ सेम y, तो ये क्या हो जाएगा मैनी वन नॉट, तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेगा f इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब सिर्फ हमें चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं है, तो ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, कोई y लेंगे, है ना, y कोई फंक्शन लेंगे, यानी fx हम चूज़ कर लेंगे कोई। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए अब मैं क्या मेरा है कि ये वैल्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन मुझे अब ये समझ में आ गया कि नेगेटिव वैल्यूज़ छूट रही हैं, तो मैं नेगेटिव वैल्यू एक कंसिडर करूँगा और उसको चेक करके प्रूफ हो जाएगा कि ऑन टू नहीं है। तो मेरे जो माइंड में है कि मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो आई विल टेक y, है ना, विच इज़ सम वैल्यू फ्रॉम कोडोमेन, हमने कोडोमेन में से सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ fx क्या है हमारा 1 + x² इज इक्वल टू y, तो x को अगर हम निकालेंगे तो y माइनस 1 स्क्वायर, तो x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1, या अच्छा। अब यहाँ चेक कीजिए कि y की क्या सभी वैल्यूज़ के लिए x पॉजिटिव होगा, क्योंकि y मैं कहाँ से ले सकता हूँ, किसी भी रियल वैल्यू ले सकता हूँ, और अगर मैं लेस देन 1 वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 0 भी ले लेता हूँ, तो 0 ले लूँगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर डज नॉट कैन नॉट बी इन आवर डोमेन विच इज़ रियल नंबर, तो होगा नहीं, यानी ये जो नंबर है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू r डज नॉट रिलेटेड टू r, ठीक है। सभी y की वैल्यू के लिए यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब f इज़ नॉट ऑन टू, बात समझ में आ गई। अब जस्टिफिकेशन की बात जो थी, क्योंकि इसमें यहाँ भी नॉट है और यहाँ भी नॉट है, तो यहाँ जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 2 और x2 लेता हूँ -2, ठीक है। अब fx1 ले लेता हूँ तो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5, और fx2 ले लेता हूँ विच इज़ 1 + -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अगेन 5, यानी fx1 और f, यानी यहाँ पर जो वैल्यू ली है हमें, अब x1 ये तो ना लेकर हम सीधा वैल्यूज़ लिख लेते हैं, है ना, यानी fx1 विच इज़ इक्वल टू f2 और fx2 विच इज़ इक्वल टू f -2, है ना, वैल्यूज़ आ रही है, यानी f इज़ इक्वल टू 2 और f इज़ इक्वल टू -2, बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 5, बट 2 एंड -2 आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, यहाँ से इसका जस्टिफिकेशन हो गया। इसका जस्टिफिकेशन हम ले सकते हैं कि y की वैल्यू ली हमने -2, है ना, वो तो देखो क्लियरली हमने कोडोमेन में से उठाई है, रियल नंबर में नेगेटिव भी होता है वो हमने ले लिया। अब हम क्या करें, y यानी विच इज़ इक्वल टू fx एंड विच इज़ इक्वल टू 1 + x² विच इज़ इक्वल टू -2, तो x² इज इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -3, ये इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। एंड दैट इमेजिनरी नंबर डज नॉट बिलोंग टू आवर रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज़ नॉट ऑन टू, तो आप ये वैल्यूज़ देकर जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन भी है रहा। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए, इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें क्या करना है हमारे पास दो सेट हैं a और b, और सेट जो हमारा फंक्शन जो है वो a क्रॉस b टू b क्रॉस a तक जा रहा है,
एंड द फंक्शन इज ऑपरेटिंग ऑन दिस ए बी एंड देन बिकम्स बी ए। अब यहाँ पर ये ए बी और बी ए क्या है, दिस द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों आया, क्योंकि अब हमारा जो सेट आ गया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में एक सेट होता है, तो ऐसे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आते हैं। अभी तक हमारे पास एलिमेंट्स थे, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में क्या ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो एलिमेंट में अंदर और एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो ये समझना है थोड़ा सा कुछ नया नहीं है, सिर्फ अब ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो थोड़ा सा उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें करना क्या है, अब इसको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो हम जाएंगे पहले 1 1 करेंगे, फिर ऑन टू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 1 में जो करते हैं हमने वही करना है। 1 1 के लिए हम लेट करते हैं 2 वैल्यूज़, एक x1 x2। अब यहाँ क्योंकि x1 और x2 नहीं लेना हमें, अब हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है। x1 की जगह एक ऑर्डर्ड पेयर, x2 की जगह एक ऑर्डर पेयर। तो 1 और 2 2 चीज़ लेनी है, यानी हमें एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसके अंदर हमारे पास है a1 और दूसरा है b1, ठीक है। ये समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर a b, ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं। ये स्मॉल एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, a सेट से b सेट से, और उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बना है जो a क्रॉस b का एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक हमने ये ले लिया। दूसरा हमने जो हम x2 लेते हैं, अब हमने वो x2 की जगह लिया a2 b2, ठीक है। और दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं कहाँ से, डोमेन से, और डोमेन हमारा इस टाइम क्या है, a क्रॉस b। ये बात समझ लो थोड़ी सी, कोई नई चीज़ नहीं है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और बिलोंग्स टू a। वहाँ पर सेट a होता था या r होता था, जो भी था, अब वो हमारा ये बन गया डोमेन। हमने ये लिया और अब हम क्या करते थे, फिर x1 x2 के बराबर करते थे। यहाँ हम करेंगे a1 b1, है ना, विच इज़ इक्वल टू a2 b2, यही करते थे हमने, ये भी यही किया, ठीक। व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, ये इसको ऑर्डर को, इसका ऑर्डर बदल देता है। ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर विल चेंज्ड, तो इसको जब अप्लाई होगा तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका b1 a1, ये बन जाएगा। और जब इस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b2 a2, ठीक, ये हो गया। अब ये बात, जब अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी कि b1 वुड बी इक्वल टू b2 एंड a1 वुड बी इक्वल टू a2। यहाँ से ये पता चला। अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि a1 b1 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 की जगह a2, क्योंकि a1 a2 के बराबर, और b1 की जगह b2 लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनली यही मिला, x1 इज इक्वल टू x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 अप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, सो f, ये जो फंक्शन हो गया इज 1 1। तो आधा काम तो हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है जो कहाँ से होगा, हमारा कोडोमेन में से होगा। कोडोमेन ये है, कोडोमेन का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें पहले आएगा बी एलिमेंट, फिर आएगा ए एलिमेंट। तो वहाँ से हम करेंगे लेट, एक हम एलिमेंट लेंगे विच इज़ बी ए, है ना, एंड दैट्स बिलोंग्स टू विच, वेयर बी क्रॉस ए। अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें जब हम करते हैं तो डोमेन से लेते हैं, और यहाँ से जब हम कोई एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं तो वो कोडोमेन से लेते हैं। वो लिया हमने, तो हमने ये लिया। अब ये लेने के बाद क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ए क्रॉस बी में कुछ है ना, तो फॉर बी क्रॉस ए, सॉरी बी ए बिलोंग्स टू बी ए, है ना, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। बात समझो, हर बी ए जो बी क्रॉस ए के अंदर है वो क्या है, एक इमेज है किसकी, जो एक डोमेन में एलिमेंट पड़ा हुआ, और वो किसकी होगी, इसका उल्टा करने पर क्या हमारे पास डोमेन में होगा, ए बी होगा, क्योंकि हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, ए बी ऐसे ही बनेंगे। तो इसका उल्टा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारे पास डोमेन में पड़ा हुआ है। तो फॉर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, सो f is on to function ना, प्रूफ हो गया। हेंस f is a बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इतना ही हमें करना था, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका अगर आप चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज थोड़ा इसको ऐड कर दें इसके अंदर, यहाँ तक आपका आंसर हो गया है। हमारे पास सपोज एक ए सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है, सपोज A1, एक एलिमेंट है A2, एक एलिमेंट है A3, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फीलिंग के लिए। और एक ये हो गया सेट, इसका सपोज मान लेते हैं B1 और इसमें B2, सपोज में 2 ही सेट लेते हैं, बड़ा नहीं करते। अब अगर हम इसका डोमेन क्रिएट करें तो डोमेन ये आ जाएगा,
डोमेन आ जाएगा आपका A1 B1 A1 B2, है ना, ओके। और आ जाएगा A2 B1 एंड A2 B2, है ना, और एक एलिमेंट आ जाएगा A3 B1 एंड A3 B2, ये आपके पास आएंगे, ठीक। और हम इसका कोडोमेन बनाएं तो क्या आएगा देखो, अब यहाँ से इसको इस तरह से बन जाएगा B1 A1 B1 A2, उसके बाद B2 सॉरी एक और आएगा B1 के साथ B1 A3, उसके बाद B2 A1, उसके बाद B2 A2 और लास्ट B2 A3, ये आएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, क्रिएट किया, ये हमारा डोमेन, ठीक है, और ये हमारा कोडोमेन, ठीक है, यहीं से तो ले रहे हैं। अच्छा, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा ड्रॉ में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ जो एलिमेंट है हमारे पास, ये आपका A1 B1 A2 B2 देन A1 B1, अच्छा A1 B2 देन A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B2, ये आपके ऑर्डर पे है, ठीक है। अब देखो 1 1 और ऑन 2 आएगा कि नहीं आएगा देख रहे हैं। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ आपका आ रहा B1 A1 B1 A2 B1 A3 B2 A1 और B2 A2 B2 A3, ये आपके ऑर्डर पेयर कोडोमेन के आगे, ठीक। अब ये हमने जो लिया है उसके हिसाब से, तो A1 B1 इसका उल्टा क्या होगा, B1 A1 कहाँ पर है, B1 A1 है, ये रहा B1 A1, तो ये तो इसके कॉरेस्पॉन्ड कर गया। A1 B2 तो आगा B2 A1, ये रहा B2 A1। A2 B1 तो B1 A2 चाहिए, B1 A2 B1 A2 B1 A2, ये रहा इसके लिए। A2 B2 तो आएगा B2 A2 तो B2 A2, ये रहा। A3 B1 तो हमें चाहिए B1 A3 तो B1 A3, ये रहा। और A3 B2 तो B2 A3 तो B2 A3 है, ठीक है। तो देखो अब 1 1 भी हो रहा है, ये है ना, 1 1 भी हो रहा है और ऑन 2 भी हो रहा है। तो ऐसे एग्जांपल से थोड़ा सा आपको फीलिंग आएगी, तो इसको अभी आप पॉज करके नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और आपका फंक्शन जो है इसमें दिया हुआ है fx की जगह इस बार fn है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, n हो सकता है या x हो या n हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको स्प्लिट कर दिया है फंक्शन को। यानी हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर है, तो उसमें इट इज़ अ सम ऑफ नेचुरल ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन ये होगा n+1 डिवाइडेड बाई आई थिंक 2 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, और अगर n इवन है तो हमारे पास नंबर फंक्शन हम लेंगे n/2। n इज़ ए नंबर बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, ठीक। हमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए, जस्टिफाई भी करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम्पल में भी दिया हुआ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो इसको थोड़ा सा हम समझने के लिए, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आया ये इवन और ऑड के लिए, तो हम यहाँ पर एक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, सपोज, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहला नेचुरल नंबर का नंबर लेते हैं 1, यानी हमने क्या लिया, ऑड लिया। ऑड के लिए ये फंक्शन यूज़ किया n+1/2, n+1/2, तो n की जगह 1 लिया तो 1+1/2, तो कितना आ गया 1। पहले यहाँ पर है, अच्छा दो पहले नंबर लिख लें हम, ठीक है, कुछ नंबर लिख लेते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं, जितने भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमने 1 लिया, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी वैल्यू आई इसकी, 1, यानी 1 जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 को। अब हम लेते हैं 2 इज़ एन इवन नंबर, फंक्शन ये लेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 अगेन, यानी हमने यहाँ से 2 लिया तो हमारे पास उसकी जो इमेज आई वो सेम ही आई, क्या आई, 2 ही आई। अब खाली यहीं से पता चल गया होगा 1 1 तो नहीं है, 2 जाकर 1 से मिल रहे हैं, यानी मैनी 1 हो रहा है, 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं है, शो ही नहीं कर सकते इसको।
शो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि है नहीं ये, है ना, 1 1 नहीं है। अब ऑन2 को पता नहीं, अब देखिए ऑन2 में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम 3 लेते हैं, 3 फिर ऑड है तो ये रखेंगे 3 + 1 4 और डिवाइड बाई 2 तो 2 हो जाएगा। 3 के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा नंबर 2। उसके बाद 4 लेंगे, 4 इज़ एन इवन नंबर, यहाँ रखेंगे 4/2 2, तो 4 के लिए भी 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम नंबर लेते जा रहे हैं, वहाँ से भी कवर होते जा रहे हैं नंबर, कोई छूट नहीं रहा। अगर हम 5 लें तो 5 + 1 6/2 3, तो यहाँ इसके लिए 3 मिल जाएगा। ऐसे 3 लेंगे तो इसके लिए आ जाएगा। आप ये देखो कि यहाँ है तो मैनी 1, लेकिन वहाँ कोई नंबर छूट नहीं रहा। आप चलते जाएंगे यहाँ पर बनता जाएगा, यानी जितनी भी यह नंबर होंगे सारे कवर हो जाएंगे। 7 और 8 दोनों 4 को मिलेंगे, ऐसे सब नंबर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो रेंज है इसकी वो क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी। अच्छा, यहाँ बात एक ख़त्म हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं, तो बात ख़त्म हो। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ऑन2 भी है नहीं, दोनों चेक कर लेना ज़रूरी है। तो हमें समझ में आ रहा है 1 1 तो है ये, है ना, सॉरी 1 1 नहीं है लेकिन ऑन2 है। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करें। तो अगर हमें इसको मान लो शो ही करना लिख कर कि कैसे करें 1 1 नहीं है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1 के लिए हमारे पास 1 इमेज के लिए 2 प्री इमेजेस हैं बस। तो हम क्या कर लें, लेट हम ले लेते हैं कि x1 = 1 और x2 = -1, 2 नंबर ले लिए। और दोनों नंबर कहाँ से, सॉरी यहाँ पर हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते। x1 हम ले लें 1 और x2 हम ले लें 2। ठीक है, और दोनों बिलोंग्स करते हैं हमारे डोमेन से, विच इज़ नेचुरल। अब हम रखते हैं fx1 और fx2 की वैल्यू रखते हैं बराबर। तो ये आपका क्योंकि ऑड है तो वो वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2। और वो जो है आपका इवन के लिए ये वाला फंक्शन रखेंगे तो हो जाएगा 2/2, तो 1 = 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी fx1 = fx2 बट x1 = नॉट x2। x1 और x2 तो डिफरेंट हैं, लेकिन x1 और x2, fx1 और fx2 बराबर हैं। इसका मतलब कि f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी हम यहाँ लिख रहे हैं fx1 एंड fx2 आर इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 1 बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। ठीक है ना, सो f इज़ 1 नॉट 1 1। ऑन2, अच्छा ऑन2 जो प्रूफ करेंगे तो ऑन2 के लिए आपको क्या देखना है, देखो ऑन2 में हमें क्या करना है कि हमें जाना है कोडोमेन में और फिर यहाँ वापस लौट कर आना है। तो उसके लिए हम क्या करें, 2 केस बनाएंगे। पहला केस तो ये होगा, दोनों केस को हम अलग अलग कंसिडर कर लेते हैं। पहला केस, व्हेन n इज़ ऑड मान लिया हमने। ठीक है, आपका n अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, लेट हम कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। हम y लेते थे, यहाँ पर y ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x होता है, x की जगह n है तो कोई फ़र्क नहीं, हम y मान लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन में क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से लिया हमने एक। ठीक है, अच्छा, और n जो है वो कहाँ से लिया, n कहाँ पर होना चाहिए, डोमेन में। यानी अगर y हम नेचुरल नंबर में लें तो हमारा जो n निकल कर आए वो क्या आना चाहिए, वो ऑड नंबर आना चाहिए, तब ये ऑन2 हो जाएगा इस केस के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर fn इज़ इक्वल टू y, हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने n क्या लिया है, n हमने लिया है ऑड, तो n ऑड के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, n + 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू y। तो n + 1 इज़ इक्वल टू 2y, तो n क्या निकल कर आया, विच इज़ इक्वल टू 2y - 1। y क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आप स्टार्ट करते हो 1 से, तो 1 लेंगे तो 2 - 1 1 आएगा। क्या आया, ऑड आया, ऑड ही आना चाहिए था ना। ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर अब 2 रख लो तो 2 2 जा 4 - 1 अब 3 आएगा, 1 के बाद 3 आया। ऐसे ही रखेंगे आप 3 तो 6 - 1 5 आएगा, तो यानी 1 आया, 3 आया, 5 आया। यानी आप y की सारी नेचुरल नंबर वैल्यू यूज़ करो तो हमारे पास n ऑड ही आना चाहिए, और ऑड ही आ रहा है। तो इस केस के लिए तो आप सेटिस्फाई हो कि ये कवर कर रहा है सारे ऑड नंबर को। ठीक है,
अभी क्या इवन नंबर भी कवर हो रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। अब केस ये सेकंड में चेक होगा, केस सेकंड व्हेन n इज इवन, इस बार इवन नंबर ले लेते हैं हम। नेचुरल नंबर के डोमेन में हमने इवन नंबर सेलेक्ट कर लिए, जिसके लिए हमारा फंक्शन क्योंकि डिफरेंट है तो हमने क्या किया, फिर वही y लिया, और कहाँ से लिया, हमें कोडोमेन नेचुरल नंबर में से लिया, ठीक है। यानी एफ एन इज इक्वल टू वाई। अब क्योंकि ये इवन है तो फंक्शन क्या होगा, n/2 होगा। समझ में आ रही बात? तो n कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ पर देखो, अच्छा y हमने यहाँ लिया तो फंक्शन ये आया आपका, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर हो तो 2y, y बिलोंग्स टू, यहाँ पर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो n बिलोंग्स टू इवन, सॉरी ऑड नंबर, ये ऑड नंबर होगा। अच्छा, ये हमारे पास जो नंबर मिलकर आया, यहाँ पर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो हमारे दोनों केसेस में ऑड नंबर और इवन नंबर सारे कवर हो जाते हैं। सारे, कोई भी अर्बिट्री एलिमेंट लिया हमने, कोई भी ले लिया, सब के लिए हमारे पास नंबर अवेलेबल हैं। यानी दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तो फ्रॉम बोथ द केसेस वी कैन से f इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो है, बाइजेक्टिव हो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ऑन टू तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग केस है, उससे कनेक्ट करते हुए हम कोई एक y की वैल्यू हमने आर्बिट्रेरी ली, हम देखते हैं कोई डिफरेंट एक फिक्स वैल्यू करके। हम अगर मान लें कि जब हमारा जो y की वैल्यू हमने ली वो सपोज 1 है, यहाँ से अगर 1 है तो ये क्या आएगा, देखो n, तो n विच इज़ इक्वल टू 2y माइनस 1, वो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और इस केस के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा n इज इक्वल टू 2y, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज इवन, ठीक है। अगर आप ऑड लिया, देखो ऑड लिया, इवन लिया तो इवन ही आया, यानी n आपने 1 लिया या n आपने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, एक फिक्स वैल्यू y के लिए, n 2 है हमारे पास, यानी डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद है, यानी उसकी 2 इमेजेस हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो y अगर 2 हो, अगर y फिक्स कर दें हम 2, तो ये किसको, इसकी प्री इमेजेस कहाँ से आ सकती हैं, देखो तो n जो कि हमारे पास कितना है 2y माइनस 1, यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3, और 2y यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो n 3 के लिए भी और n 4 के लिए भी y कितना है 2 है। तो अगर y 2 हो तो उसकी भी 2 प्री इमेजेस आती हैं। तो इस तरह से सारा कवर हो जाता है। तो पूरी आई थिंक इस क्वेश्चन की फीलिंग आपको आ गई होगी, ठीक है। इसको हमें अगर सिर्फ प्रूफ ही करना था तो 1 जैसे ही यहाँ आया नॉट, तो आप कह सकते थे इज नॉट बाइजेक्टिव, अगर वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स में आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको चाहिए क्या कि दोनों आपको ये भी दिखाएंगे कि ये ऑन टू तो है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। आई थिंक हर तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फंक्शन देखिए ये है और डिफाइन कहाँ से है, a टू b, और a और b अलग से समझाया गया आपको। ये आपका डोमेन है विच इज़ r-3, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। b जो है कोडोमेन जो लिया गया है वो है r-1, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। पूछ रहा है क्या ये 1 है, ऑन टू है, एक एक करके करते हैं। पहला हम करेंगे इसको 1 का चेक करेंगे, 1 तो 1 के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेंगे x, और कहाँ से लेंगे, a से लेंगे। a क्या हमारा दिस, इसमें सिर्फ सारे रियल नंबर 3 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर लेंगे, ठीक है। अब हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे fx1 बराबर करेंगे fx2 के, और देखेंगे क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जाएगा x1 x2 माइनस 3 x1
-2x2 और +6, और ये हो जाएगा आपका x1 x2 -2x1 -3x2 +6। तो देखो x1 x2 बोथ साइड पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव हेयर एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव हेयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप चेक करें, ये क्या होंगी, x1 ये है, अच्छा ठीक 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 ठीक, तो हम 2x2 इधर ले आते हैं, एक साइड इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2x2 यहाँ जाएगा ये, तो हम x1 को इधर ले आए, अच्छा हम x2 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 3x2 -2x2, और इधर को उधर कर देते हैं 3x1 -2x1, तो हो जाएगा x1 = x2। तो दिस इज इम्प्लाई, सो हम लिख सकते हैं f इज़ 1 1 1 1 तो है, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू। अब ऑन टू में क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना, एनी आर्बिटरी है ना, y कोई फंक्शन लिया, कहाँ से, b से लिया इस बार, ठीक है ना। अब b से लिया तो इसको x के टर्म्स में निकाल के देखेंगे, देन fx = y, और fx हमारा है x - 2 x - 3 = y। हम इसको x को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y और देखते हैं कि हम डोमेन में आएंगे हमारी वैल्यूज़ या नहीं। सेटिस्फाई करेंगे तो ठीक है, ऑन टू, अदरवाइज नॉट। तो उसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x - 2 = xy - 3y, ठीक है। x को इधर ले आए हम, तो x - xy और ये 2 - 3y, यहाँ से x कॉमन, तो 1 - y = 2 - 3y, तो x इस तरह से आ जाएगा 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y। इसको चेक कर लो, y को कंसिडर करते हुए, y हम, क्योंकि हमें y कहाँ से लेना, डोमेन से लेना, सॉरी को डोमेन से लेना, को डोमेन से, ठीक है। यहाँ पर b को डोमेन, अब b डोमेन हमारा क्या ये है, उसमें 1 वैल्यू नहीं होती है ना, 1 को नहीं ले सकते, तो y 1 नहीं ले सकते। अरे y 1 नहीं ले सकते, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सारे x पॉसिबल है। अगर हम 1 x हमें कहता है कि 1 भी लेना है, अगर ये होता y में, यानी डोमेन में ये होता कि 1 भी लेना है, तो अगर हम 1 ले लेते 0 हो जाता, डिफाइन नहीं होता, यानी डिफाइन नहीं होता, हमारा डोमेन में नहीं आता, तब ऑन टू ही नहीं होता। तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो x आया, जो भी ये वैल्यू आई, ये हमें कहाँ लेके जा रही है, a में लेके जा रही है, सॉरी हाँ a में लेके जा रही है ना। a के अंदर क्या है, a के अंदर सारी वैल्यूज है 3 को छोड़कर, है ना, a के अंदर सारी वैल्यू हैं रियल नंबर की एक्सेप्ट 3, ठीक। और इसमें आप y की वैल्यू रख सकते हैं सारी एक्सेप्ट 1, तो उससे हमारे पास क्या डिफाइन भी हो रहा है और हम वापस a की तरफ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सो f इज़ ऑन टू एज वेल, ऑन टू भी है। तो हम क्या, ये क्या हो गया आपका, 1 1 भी हो गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं इट इज़ अ बाइजेक्टिव भी है, ठीक है, ये बाइजेक्टिव है। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। पूछ रहा है इससे कि है या नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, जस्टिफिकेशन जो है वो क्या होगा, जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में आप ये लिख सकते हो कि अगर fx को अब आप x की वैल्यू डालें और हमें y मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू हो गया। तो उसमें इस तरह आगे इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि यहाँ पर f और x की जगह जो वैल्यू ये आई है, जो क्या है 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y, ये वैल्यू रखेंगे। फंक्शन कहाँ आपका, फंक्शन ये रहा आपका, है ना। अब जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, fx यानी 2 - 3y 1 - y। तो जो आप इसको करोगे, ठीक है ना, तो करने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, सब वैल्यूज कट जाएंगी, दैट्स इक्वल टू y के आ जाएगा। अदरवाइज यही आप इसको बता सकते हैं कि इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें फंक्शन आपको रियल नंबर टू रियल नंबर है और फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन है और इसमें बताना है इन 4 चॉइसेस में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। चॉइसेस सेम, इसमें भी चॉइसेस सेम ही है, यानी आपको 1 1 और ऑन टू में डिसाइड करना होगा।
सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपका वही रियल नंबर से है और फंक्शन बड़ा सिंपल है, दोनों ही बहुत सिंपल है और दोनों ही क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ ये देखना। इसको हमें देखना क्या है, तो देखो इसके अंदर क्या है, पावर 4 है, पावर 4 हो, पावर 2 हो, पावर 6 हो और रियल नंबर से रियल नंबर हो, यानी एक में तो आप रियल नंबर ले पा रहे हो लेकिन दूसरे में आप रियल नंबर की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले पा रहे, तो ऑन टू तो वहाँ होगा नहीं। लेकिन क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा ले लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो अगर मैं मान लीजिए x1 लेता हूँ 1 और x2 लेता हूँ -1, तो fx1 जो है विच इज़ इक्वल टू f1 विच इज़ 1 की पावर 4 दैट वुड इक्वल टू 1, और fx2 विच इज़ इक्वल टू f -1 विच इज़ -1 की पावर 4 दैट वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 1, यानी fx कहने का मतलब हो गया कि f1 और f -1 दोनों सेम है, कितने 1, लेकिन 1 और -1 तो बराबर नहीं है, तो नॉट 1 1 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1 1 1 नहीं है। देखो किसके अंदर ये बता रहा है 1 1 नहीं है, तो नॉट ये 1 1 बता रहा है, ये भी 1 1, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी ये कह रहा है m1 है यानी 1 1 नहीं है, यानी इसमें से चॉइस हो सकती है, लेकिन अभी ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ऑन टू चेक करने के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई आर्बिट्ररी ले लिया y, है ना, और y कितना ले लिया हमने, सपोज वहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कोई भी, है उसके नेगेटिव नंबर के लिए कोई हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये हमने रियल नंबर से लिया, यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू -1, तो x जो होगा वो -1 की पावर 1/4। तो हमारे पास कोई भी ऐसा x वैल्यू नहीं है रियल नंबर में जिसके लिए हमें आंसर जो है वो -1/4 मिले, 1 की पावर -1 की पावर 1/4, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f इज़ क्या हो गया, नॉट ऑन टू, तो ना तो ऑन टू, तो ये वाला होगा आपका A B C, दिस इज D ऑप्शन, तो इसका D ऑप्शन हो गया। इसको देख लीजिए, इसमें आपको 1 1 चेक करें, अगर आप 1 1 चेक करेंगे तो वो हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, ये कट जाएगा, यानी fx1 और fx2 दोनों बराबर लिए तो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 तो हो जाएगा, तो यानी इसमें से और इसमें से आंसर हो सकता है 1 1 है ये। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करें, हम इसको कर सकते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी हमने क्या किया, fx इज इक्वल टू y लिया, fx कितना है 3x इज इक्वल टू y, ये y हमने कहाँ से लिया, रियल नंबर में से, तो x क्या आएगा y/3, ये भी कहाँ आएगा, रियल नंबर में आ जाएगा, यानी ये ऑन टू होगा, ऑन टू होगा और 1 1 भी होगा, ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको समझ में आई होगी और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन आप हमारे जो भी आप देख रहे हैं, अगर इसको आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मुझे आगे किस तरह जाना है और आगे आपके लिए, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।